कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड क्लासेस बाय अभिषेक कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट RBT यानी रेलवे ब्रिजेस एंड टनल्स पर। इसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा 6 फरवरी को जो एग्जाम है उसको देखते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर हम यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, रेल परिवहन के लाभ और हानि लिखिए। मतलब रेल परिवहन है उसके जो लाभ या हानि है वो लिखिए। रेल परिवहन के लाभ जैसे हमें यात्रा में कम समय लगता है, और हानियां जैसे अगर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत ज्यादा संख्या में हताहत होने की संभावना रहती है, जनहानि ज्यादा हो सकती है। तो ये इनके लाभ और हानि के बारे में आप पढ़ लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है रोड परिवहन और रेल परिवहन में तुलना, मतलब इन दोनों की जो तुलना करनी है हमें कि रोड परिवहन और रेल परिवहन में मतलब क्या अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है रेल का स्थायी मार्ग के विभिन्न अंगों के बारे में लिखिए। मतलब जो रेल मतलब बिछाई जाती है उसके जो अंग है वो एक चित्र के द्वारा आपको बताने की कौन कौन से अंग होते हैं इसमें। अगला है रेल गेज की व्याख्या कीजिए और भारत में कितने प्रकार के गेज प्रयोग किए जाते हैं। सबसे जो रेल की पटरी हम जब रेल बिछाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि जो गेज होता है, गेज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमारे जो भारत में गेज अभी प्रयोग किए जाते हैं वो 3 गेज प्रयोग किए जाते हैं। तो हम इन गेज के बारे में हम पढ़ लेंगे। हमारे जो भारत में अभी 3 गेज प्रयोग किए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो मीटरी गेज प्रयोग किया जाता है। और अगला जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, रेल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। अब हम इसमें जो रेल है हमारी वो रेल क्या होती है और इसके जो प्रकार है प्रकार बताने हैं आपको रेल प्रकार। अगला जो क्वेश्चन है रेल की बेल्टिंग से आप क्या समझते हैं तथा इसके लाभ भी बताइए। रेल बिछाते समय जब रेल को जोड़ा जाता है, जो बेल्टिंग की जाती है, उससे आप क्या समझते हैं और उसके जो लाभ हैं वो आप इसमें लिखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है रेल में विसर्पण यानी क्रीप को समझाओ तथा इसके प्रभाव भी बताओ। जब रेल में जो क्रीप होता है मतलब रेल का जो खिसकना, या दोनों रेल एक साथ एक तरफ नहीं खिसकती, एक रेल दूसरी तरफ या अलग अलग खिसकती है, तो उसे हम रेल का विसर्पण कहते हैं, इसे क्रीप। तो इसके जो प्रभाव है, जैसे अगर रेल खिसकती है तो स्लीपर डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो स्लीपर्स पे जो कसे होते हैं इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये क्रीप के बारे में हमको पढ़ना है। अगला है रेल के स्लीपर से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य तथा प्रकार भी बताइए। तो इसमें हम स्लीपर्स जो है जिसके ऊपर रेल कसी होती है उसे हम स्लीपर बोलते हैं, और स्लीपर के कार्य क्या होते हैं और इनके प्रकार भी आपको बताने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेल बंधकों से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार बताओ। जो स्लीपर्स के ऊपर जो रेल कसी जाती है तो और रेल को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट वगैरह, धारक प्लेट जो लगाई जाती है उन्हें रेल बंधक कहते हैं। और उसे अब हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है रेल मार्ग पर टर्न या उत्क्राम से आप क्या समझते हैं। मतलब रेलवे जो रेल मार्ग होता है उसे एक पटरी से रेल को दूसरी पटरी पर ले जाने उसे टर्न कहते हैं। इसमें टर्न, और दूसरा क्वेश्चन है टर्न कितने प्रकार के होते हैं तथा कार्य प्रणाली भी इसकी बताओ। जो कार्य प्रणाली तो कैसे जो ट्रेन है एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है जो टिप्पणियां लिखने को आती है, सबसे पहले होती है स्विच रेल, अगली है स्विच का अंतराल, अगली है चेक रेल, और अगली है बिंग रेल, और नेक्स्ट है स्पाइस रेल या पॉइंट रेल। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चौथे चैप्टर पे बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन से आप क्या समझते हैं। जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है इससे आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य भी लिखिए। मतलब इसके क्या उद्देश्य है रेल स्टेशन बनाने के, वो हमें बताना है। इसमें अगला क्वेश्चन है लोको यार्ड से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार भी बताइए। मतलब लोको यार्ड से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार भी हमको बताने हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसमें पहला क्वेश्चन है पटरी बिछाने की विधियां। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पटरी बिछाने की विधियां। इसमें कई प्रकार की विधियां होती हैं जो आपको पढ़ लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेलवे ट्रैक के अनुरक्षण पर टिप्पणी लिखी। मतलब रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस, उस पर जो हमें टिप्पणी लिखनी है।
रेलवे मेंटेनेंस कैसे किया जाता है या कब कब करना चाहिए वो लिखना है। और इसमें है अगला है रेलवे दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय। रेल दुर्घटना कम से कम हो उनके जो उपाय है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। बात कर चुके थे जो हमारा पहला पार्ट है रेलवे, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है ब्रिजेस यानी कि पुल। अब हम इसका पहला चैप्टर देखेंगे। इस पहले चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है वो है पुल से आप क्या समझते हैं, यानी पुल जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सामान्य पुलों या सेतु के घटकों को लिखिए, मतलब जो पुल में जो हमारे जो पुल होते हैं उनमें जो घटक होते हैं उनके घटकों के बारे में हमें ये लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पुलों का वर्गीकरण कीजिए, मतलब जो पुल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, ये सब हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है पुलिया से आप क्या समझते हैं, मतलब जो हमारी पुलिया होती है उससे आप क्या समझते हैं, उस पुलिया से आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पुलों के पाव पर विभिन्न टिप्पणी के दी, मतलब जो पुल होते हैं जो जिसपे वो टिके होते हैं, मतलब जो उनके बियर होते हैं उसके बारे में हमें ये बात करनी है। पियर होते हैं, पिलर वगैरह होते हैं, उस पर हमें पुलों के पाव के बारे में हमें इस पे बात करनी है। और नेक्स्ट चैप्टर है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पुलों के प्रकार लिखिए तथा इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब जो पुल हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इनमें किसी दो पुलों के बीच के अंतर इसमें हमें लिखना है। या इसमें कह सकते हैं पुल हमारे लगभग दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, इसमें इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है तैरते पुल या नौका पुल से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तैरते पुल या नौका पुल से आप क्या समझते हैं, मतलब ये जो तैरते पुल है ये पानी में तैरते नहीं है, ऐसा समझे आप कि ये पानी में तैरते हैं, ये पानी में तैरते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार लगभग पूछा जा चुका है। अगला चैप्टर है, इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है वो है पुल की नींव से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, मतलब जो पुल होता है हमारा उसमें जब उसकी हम नींव बनाते हैं उसके बारे में लिखना है और इसका जो क्या महत्व होता है इसमें पुल में, उस महत्व के बारे में हमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पुल की नींव कितने प्रकार की होती है स्पष्ट कीजिए, मतलब जो पुल हम बनाते हैं उसमें जो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है और वो इसमें हमें लिखना है। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। इसमें पहला जो क्वेश्चन है पुल का अंत्याधार यानी पिलपाया से आप क्या समझते हैं। अंत्याधार जो शब्द है, अंत्याधार समझ में नहीं आएगा क्या होता है। अंत्याधार होता है अंत प्लस आधार, मतलब अंत से जो आधार है उसे हम अंत्याधार कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसे हम पिलपाया भी कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न प्रकार के अंत्याधार स्वच्छ चित्र देते हुए इनका वर्णन करो। जो विभिन्न प्रकार के अंत्याधार है या पिलपाया उनका वर्णन करना है एक स्वच्छ चित्र देते हुए। अगला जो क्वेश्चन है पुल के अंत्याधार के प्रकार बताओ, मतलब एक पुल में जो अंत्याधार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम लिखने हैं। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन हो गया है, हाँ ये एक ही क्वेश्चन हो गया है, इसी में हम बात करेंगे जो अंतराल होते हैं उसके प्रकार के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो है पुल पायों में, जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें है पुल पायों में धारक क्यों दिए जाते हैं, कारण स्पष्ट करो। जो हमारे पुल पाए जो पुल होते हैं उनमें जो धारक जिसपे हमारे जो पुल के जो ऊपर वो रखा होता है उसका जो उसके धारकों पे वो क्यों दिए जाते हैं पुल में, वो कारण हमें बताना है। अगला जो क्वेश्चन है पुल के धारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी, पुल के धारक से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन ये आ सकता है तो हमें ये बताना है। अगला है पुल के धारक कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, इसमें हमें लिखना है पुल के जो धारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम क्वेश्चन पे बात करें वो है पुल निरीक्षण के बाद रिपोर्ट में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। तो इसमें जब हमारा पुल बनके तैयार हो जाता है उसके बाद जो निरीक्षण होता है उसके बाद जो रिपोर्ट जाती है उसमें किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए उसमें ये हमें बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो पुल के कितने प्रकार के निरीक्षण होते हैं, मतलब पुल का जो मेंटेनेंस होता है वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन बताना है। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है पुल के धारकों के प्रकार, ये लगभग ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेंगे। पुल में धारक के प्रकार। हम अब तक इस सब्जेक्ट के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, रेलवे और ब्रिजेस। अब हमारा जो अगला पार्ट है इसमें वो है टनल्स यानी कि सुरंगें। सुरंगों में जो
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत में सुरंगों के महत्व समझाइए। मतलब जो भारत में जो सुरंगें हैं उनका जो महत्व है वो समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है खुला मार्ग और सुरंग मार्ग में तुलना। मतलब जैसे हम जो सड़क पे चलते हैं वो है हमारा खुला मार्ग, और सुरंग के अंदर जो मार्ग है उसे सुरंग मार्ग, इन दोनों में हमें तुलना बतानी है, तुलना करनी है, मतलब अंतर स्पष्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुरंग का संरक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान दीजिए। मतलब जब सुरंग हम बनाते हैं तो उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सुरंगें हम किस जगह और किस जगह से निकालनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका ये उसमें इसमें ये लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नरम मृदा में सुरंग निर्माण की सामान्य विधि। मतलब जो हमारी नरम मृदा सिल्ट वगैरह, उस बलुई मिट्टी, इसमें सुरंगें जो बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन नरम मृदा में जो सुरंगें का निर्माण करना है उसकी सामान्य विधि हमें यहाँ पे बतानी है। अगला जो क्वेश्चन है वो सुरंग निर्माण विधि पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो क्वेश्चन है वो सुरंग निर्माण, मतलब ये नरम मृदा में है, ये इसकी सामान्य विधि बताई, लेकिन जो और जो निर्माण किए जाते हैं सुरंगों के वो उसकी जो विधि है उसकी संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो सुरंगों में संवातन पर प्रकाश डालिए। मतलब सुरंग बनाते समय उसमें ताजी हवा और वातावरण का जो वो है वो मेंटेन करने के लिए संवातन किया जाता है, इस पे प्रकाश डालना है, मतलब इसे समझाना है कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सब्जेक्ट जो है रेलवे, ब्रिजेस और टनल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर हमने आज बात की। पहला पार्ट था रेलवे, दूसरे ब्रिज और तीसरा है टनल्स। हम तीनों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस हम कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक भेजें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें।